इस क्लास में जो है असेंबली देखेंगे। ठीक है, असेंबली का मतलब ये होता है कि जो हमारे पार्ट्स हैं हमने उनको बना के सेव कर लिया एक फोल्डर में, और फिर वहाँ से हम पिक करके एक एक करके उनको असेंबल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक काम करता हूँ, 2 पार्ट बना देता हूँ। तो पार्ट में जाके मैंने इसको ओके क्लिक कर दिया। तो देखिए ओके करने के बाद ये आपका जो है 3 प्लेन आपके सामने आ गए। अब इन तीनों प्लेन से किसी भी एक प्लेन को सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद स्केच। अभी मैं पार्ट नंबर 1 बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल लिया, और इस सर्कल का जो डायामीटर था वो मैंने रख दिया 100। ठीक है, 100 डायमीटर मैंने रख दिया, और उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। एक्सट्रूड कर देते हैं इसको, और इसको एक्सट्रूड करते हैं हम 5। चलिए थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 25 कर देते हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम है, तो 25 हम इसको कर देते हैं। 25 काफ़ी है, देन ओके। तो ये मैंने 25 का एक इसको एक्सट्रूशन दे दिया है। अब सेम हम स्केच में जाके इसके सरफेस को सेलेक्ट करते हैं, स्केच पे जाते हैं और इसको नॉर्मल करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम एक सर्कल बनाते हैं, और सर्कल का जो डायामीटर है वो हम रखते हैं 10। अगेन 10 एंड 10, और उसके बाद इसकी पोजीशन भी सेट कर लेते हैं। ये सेंटर से लेके एक्सिस तक की मैंने डिस्टेंस यहाँ पर दे दी, और इसको रख दिया मैंने 75। ठीक है, और इसको ओके कर दिया। देन मैंने एक्सट्रूड किया, और एक्सट्रूड करके अपोजिट डायरेक्शन में रिमूव मटेरियल, देन ओके। ये देखिए एक होल मैंने तैयार कर लिया। ठीक है, अब सेम यही होल मुझे एरे करना है, तो मैंने पैटर्न पे जाके इसको एक्सेस पैटर्न लिया, और एक्सेस पैटर्न लेने के बाद में मुझे यहाँ से एक एक्सेस सेलेक्ट करना था। मैंने देखिए एक्सेस सेलेक्ट कर लिया। 4 ऑब्जेक्ट हैं मेरे, मैंने इसको बढ़ा के कर लिया 8। ठीक है, और एंगल मुझे कितना देना पड़ेगा, 360 डिवाइड बाई 8, और देन ओके। तो ये देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया। क्लियर। अब मुझे इसे पार्ट को सेव करना है, तो मैंने इसको सेव कर दिया, और सेव करना था मुझे डेस्कटॉप पे। मैंने एक फोल्डर बना रखा है असेंबली के लिए, इसको मैं डायरेक्टली ओके कर रहा हूँ। ठीक है ना, ओके करके मैंने इसको सेव कर दिया। सेम जो डिफ़ॉल्ट नाम था पार्ट 1 वही मैंने इसको रखे रहने दिया। अब एक काम करते हैं कि इसको क्लोज करते हैं, और न्यू पर जाके हम सेकेंड पार्ट बनाते हैं। सेम वही मैंने प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच में गया, नॉर्मल कर दिया। यहाँ पर मैंने एक पार्ट बना दिया, एक सर्कल लिया, और देखिए जो होल मैंने क्रिएट किया था वो कितने डायमीटर का था, 10 का था ना, तो मैंने इसको वही दे दिया, मैंने 10 ही दे दिया। हाँ 10 रेडियस मैंने इसको दे दी। ठीक है, 10 रेडियस देने के बाद मैंने इसको डन किया। जो एक्सट्रूशन था उसका, जो मैंने स्टार्टिंग में पार्ट बनाया था, उसका एक्सट्रूशन जो था वो 25 था, तो एटलीस्ट मुझे 25 तो देना ही पड़ेगा। तो मैं इसको 35 दे देता हूँ, ताकि वो थोड़ा सा जो है बाहर की तरफ निकला रहे। 35, देन ओके। ओके, तो ये वाला सरफेस मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे एक दूसरा पार्ट बनाऊंगा। तो मैंने स्केच पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, स्केच पे क्लिक कर दिया, नॉर्मल कर दिया। यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना दिया, और इसका जो रेडियस था इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा दे देते हैं, और इसको 12 रख लेते हैं। देन ओके, और ओके करने के बाद इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, और एक्सट्रूशन जो हाइट है इसकी वो मैं रख देता हूँ 5। ठीक है, ये, और इसको ओके कर दिया मैंने। ओके, तो ये हमारा दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ये बनके तैयार हो गया है। ठीक है ना, अब मैं इसको फाइल में जाके इसको सेव कर देता हूँ, और सेव पे जाके वही सेकंड ये डिफ़ॉल्ट नाम जो है देखिए पार्ट 002 है, तो मैं इसी के नाम से जो है असेंबली में सेव कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये 2 ऑब्जेक्ट मेरे बनके तैयार हो गए। अब मुझे क्या करना है, इनको सिंपल एक असेंबली हमारी ये। ठीक है, और इसको हमें असेंबल करना है। तो देखिए मैंने फाइल में जाके इसको कर दिया क्लोज। क्लोज करने से क्या हुआ, पूरा एकदम न्यू हो गया। फाइल में जाके मैं अगेन न्यू को सेलेक्ट करूंगा, और अब की बार यहाँ से पार्ट को ना सेलेक्ट करते हुए मैं असेंबली को सेलेक्ट करूँगा। क्लियर हो गया, असेंबली। देन इसको ओके कर दीजिए। अब आप असेंबली
के इंटरफेस में आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है वो समझते हैं पहले, कि यहाँ पर तीन ये प्लेन है, जो आपको ये तीन प्लेन दिखाई दे रहे हैं, ये असेंबली के तीन प्लेन है। बात समझ में आ रही है? ये असेंबली के तीन प्लेन है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं वो एक एक करके पिक करने हैं, ठीक। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो पहला ऑब्जेक्ट आप लेके आएंगे, जो पहला ऑब्जेक्ट आप लेके आएंगे यहाँ पर, उसके भी तीन प्लेन होंगे भाई। ये तो असेंबली के हैं, टॉप फ्रंट राइट, है ना। अब टॉप फ्रंट राइट उस ऑब्जेक्ट के भी होंगे जो आप पहला वाला ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराएंगे असेंबली के अंदर, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट के तीन प्लेन हैं और ये जो असेंबली के तीन प्लेन हैं, हम इन प्लेन्स को आपस में मेट करा देंगे। बात समझ में आ रही है? कैसे करेंगे मेट वो देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आप एक एक करके पार्ट को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट कैसे करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर देखिए असेंबल का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसमें ये कंपोनेंट में असेंबल का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करिए, एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो ये डायरेक्ट इसने दिखा दिया कि भाई आपकी ये लोकेशन है, बट अगर आपकी कई सारी असेंबलीज आप बना लेते हैं तो फिर आपको सेलेक्ट करना होता है कि कहाँ पर किस फोल्डर में जाके आपको पिक करना है। तो यहाँ देखिए ये पार्ट नंबर 001 है, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है ना। जब प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखेगा भी, आप इसको रोटेट करके भी देख सकते हैं यहाँ से स्क्रॉल दबा के, ठीक है। ये मेरा पार्ट है, तो मैंने इस पार्ट को सेलेक्ट करके ओपन कर दिया, ये पार्ट मेरा आ गया। अब यहाँ पर आपको दिखेगा ये दो दो प्लेन दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक प्लेन देखिए ये है और एक प्लेन आपका ये है, और ऐसे ही आपको देखिए एक प्लेन ये दिखाई दे रहा है, एक प्लेन ये दिखाई दे रहा है, 6 प्लेन आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 प्लेन तो उस ऑब्जेक्ट के हैं और 3 प्लेन असेंबली के हैं। आपको एक एक करके इनको मेट करना है, और देखिए मेट करने का बहुत आसान तरीका है, कोई भी टफ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कर्सर एक प्लेन पे लेके जाना है और सिंपल लेफ्ट वाला क्लिक एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ये डॉटेड लाइन है ना, रेफरेंस लाइन की तरह, ये आने लगेगी, ठीक है ना। अब आपको जिस प्लेन के साथ मेट कराना है, क्योंकि एक तो ऑब्जेक्ट का हो गया, अब ये असेंबली का प्लेन है, ठीक है ना। आपने इसको क्लिक कर दिया तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, मेट हो गए, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या करना है, ये वाला प्लेन जो है इस वाले प्लेन के साथ मुझे मेट कराना है असेंबली के साथ। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और असेंबली का प्लेन सेलेक्ट किया, ये दोनों मेट हो गए, देखिए 2 हो गए, ठीक है। अब एक और मेरे पास बच गया कि ये जो प्लेन है मेरा, ये वाला पार्ट का प्लेन, ठीक है, ये और ये असेंबली के प्लेन के साथ मैंने क्लिक कर दिया। और जैसे ही ये तीनों प्लेन आपस में एक दूसरे से मेट हो जाएंगे, यहाँ पे आपको एक तो कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, देखिए गोल्डन कलर टाइप में दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टेटस लिखा हुआ आ जाएगा फुली कंस्टेंट। ये बात समझ में आ गई? फुली कंस्टेंट मतलब ये फुली फिक्स हो चुका है। फुली फिक्स मतलब ये अब अपनी पोजीशन से कहीं पर भी ना जा सकता है और ना ही जो असेंबली के प्लेन हैं उनके अबाउट रोटेट कर सकता है, इसकी पोजीशन फिक्स हो गई। क्लियर हो गई मेरी बात? अब जितने भी ऑब्जेक्ट आप लेके आएंगे, ठीक है, फिलहाल तो आप इसको डन कर देंगे, लेकिन अब जितने भी ऑब्जेक्ट आप लेके आएंगे वो इसी ऑब्जेक्ट के साथ में अब आपको मेट कराने हैं। बात समझ में आ रही है? कैसे मेट कराएंगे बेटा, ये ध्यान से समझिए। असेंबल पे आप क्लिक करेंगे, असेंबल पर क्लिक करने के बाद पार्ट नंबर 2 को आप सेलेक्ट करेंगे, जो पार्ट नंबर 2 है, और इसको ओपन कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ग्लोबल दिया होता है, ये जो ग्लोबल दिख रहा है ना, ये रोटेशन के लिए है। आप इन 3 डायरेक्शंस में इसको रोटेट कर सकते हैं, अगर आपको रोटेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो। ये आगे की असेंबलीज में हम देखेंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए ये जो रेड और ग्रीन आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसकी पोजीशन के लिए है, मतलब आप इसको मूव करा सकते हैं। ये देखिए, बात समझ में आ रही है ना। ये एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो अब मुझे मेट करना है, तो देखिए अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को इस होल में इंसर्ट करना है, तो देखिए इंसर्ट करने के लिए हम कैसे मेट करा सकते हैं वो समझते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको, इसका एक एक्सिस दिखाई दे रहा है आपको, देखिए, है ना। आप इस एक्सिस को इस एक्सिस के साथ अगर मेट करा देंगे तो इनकी जो पोजीशन है वो आपकी सेम हो जाएगी, ठीक है। तो हम यही काम करने जा रहे हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम कर्सर लेके आए और ये देखिए एक्सिस आपका हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, ये देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो पार्ट हाईलाइट हो, अगर वो आपको चाहिए तभी आप क्लिक करेंगे, अगर वो हाईलाइट नहीं है तो क्लिक नहीं करेंगे। और अगर आपने गलत
पार्ट को हाईलाइट होते हुए टाइम क्लिक कर दिया तो फिर जो गलत आपका पार्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। यानी अगर सपोज डेट मुझे एक्सेस सेलेक्ट करना था और इस एक्सेस के चक्कर में देखो मैंने ये आपका सरफेस सेलेक्ट कर दिया, तो फिर ये सरफेस सेलेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये गलती नहीं करनी हमें, ठीक है। तो मैंने आपके इस एक्सेस पे क्लियरली कर्सर टच किया, जब वो हाईलाइट होने लगे तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये देखो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अभी देखिए ऑटोमेटिक जो लिखा आ रहा है इसका भी मैं बताऊंगा कि क्या मतलब है और कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्यों आ रहा है ऐसा, ये हम बाद में देखेंगे। तो ये देखिए मैं इस एक्सेस के पास लेके आया, टच कराया, जब ये हाईलाइट होने लगा तो मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए होगा क्या, या तो ऑटोमेटिकली ये पार्ट यहाँ पर मूव करके आपको इंसर्ट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। अगर नहीं देता है तो उस केस में इसकी डिस्टेंस आ जाएगी कि ये दोनों एक्सेस के बीच की दूरी कितनी है। और ये क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है डिस्टेंस, दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस लिखा हुआ है। हम इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। जब हम एरो पर क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन अभी मैं यहाँ से चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा कि मुझे जो डिस्टेंस दी गई थी 119.10, मैंने इसको डबल क्लिक किया और इसको 0 लिखकर मैंने एंटर कर दिया। ये बात समझ में आ गई भाई? डिस्टेंस 0 हो गई तो क्या होगा, दोनों की पोजीशन सेम हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो पोजीशन तो सेट हो गई। अब मुझे क्या करना है कि इसका जो प्लेन है, देखो ये प्लेन, ये वाला प्लेन दिखाई दे रहा है, ये वाला प्लेन, और इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं इस वाले सरफेस के, हाँ बिल्कुल इस वाले सरफेस के साथ मुझे टच कराना है। क्लियर है? तो मैंने कोइंसिडेंस करने के लिए इसको क्या किया, अच्छा यहाँ पर जूम का बहुत अच्छा यूज़ है, जूम करके आपको करना पड़ेगा। ऐसा मत करिएगा कि आप बस ऑब्जेक्ट दिख रहा है और वहीं कहीं से भी क्लिक कर रहे हैं अंदाजे से, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये मैंने देखो, हाँ बिल्कुल गलत सेलेक्ट हो जाएगा उस केस में। तो ये देखिए अभी हाईलाइट हो रहा है प्लेन सरफेसेस का डाउन वाला, मैंने इसको क्लिक कर लिया और फिर मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट किया, रोटेट किया, शिफ्ट किया, फिर जूम इन किया, और ये वाला जो सरफेस था उसको जब वो हाईलाइट होगा तो मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए इंसर्ट हो गया। क्लियर है? अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा है पार्शियल कंस्टेंट। पार्शियल कंस्टेंट का मतलब होता है ठीक है फिक्स हो गया है, अच्छी बात है, लेकिन पूरी तरीके से फिक्स नहीं हुआ। हाँ अभी इसमें हम चेंजेस, मतलब इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चेंजेस इसमें देखो क्या हो सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। पहला जो मैंने फिक्स किया था वो इसका एक्सिस किया था, क्लियर है मेरी बात? ठीक है। दूसरा मैंने इसकी पोजीशन के लिए सरफेस फिक्स कर दिया, लेकिन ये इस एक्सिस के अबाउट 360 डिग्री घूम सकता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो ये अभी फिक्स नहीं है। क्लियर? हम इसको आगे भी देखेंगे कैसे फिक्स करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मुझे केवल इतना आना चाहिए, आज की क्लास में केवल इतना मुझे आना चाहिए कि मुझे कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ कि ये पार्शियल कंस्टेंट लिखे रहने देता हूँ। अगर ये फुली कंस्टेंट हो जाता तो ये गोल्डन कलर हो जाता, क्लियर है, और यहाँ फुली कंस्टेंट लिखा हुआ आ जाता। तो पार्शियल में लिखे रहने देता हूँ और उसके बाद मैं इसको डन कर देता हूँ। देखो ये हो गया ना, एक पार्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। बस ऐसे ही अब आपको क्या करना है, फिर दोबारा असेंबल में जाना है, पार्ट नंबर 2 को आपको पिक करना है, ओपन करना है। शॉर्टकट भी है इसका, बट मैं शॉर्टकट अभी अभी नहीं बताऊँगा। आपको क्या करना है, बस ये देखिए एक्सिस मैंने सेलेक्ट किया, दूसरे होल का है, हाँ बिल्कुल इसके बीच में डिस्टेंस आ रही है 32.65, इसको मैंने 0 कर दिया, ठीक है। उसके बाद में अब देखो यहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसको मूव करने की, देख लो ये। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसे रोटेट करके ये देखिए जूम करना है, ये वाला सरफेस सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में मुझे ये वाला सरफेस हाईलाइट जो हो रहा है उसको सेलेक्ट करना है, और इनके बीच में जो दूरी है उसको 0 करके एंटर कर देना है, और उसके बाद पार्शियल कंस्टेंट आ रहा है देन डन। क्लियर? अब यही मुझे बार बार करना है, और इस असेंबली का जो अभी तक मैंने बताया इसको बार बार रिपीट करके आपको चेक करना है। असेंबली में बहुत कुछ है, ठीक है, तो हम बाद में देखेंगे अब उसको। तो अभी आज केवल इतना आप करके